नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को समन जारी किया गया है। बता दें कि इस मामले में दाखिल फाइनल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव और उनके बेटा और बेटी समेत सभी आरोपियों को समन भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल की थी और इसी आधार पर सभी नामजद आरोपियों को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक बड़ा घोटाला किया। उन्होंने लोगों को रेलवे में नौकरी देने के नाम पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई। जमीनों के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में रेलवे जोन में नौकरियां दी गईं। आरोप है कि रेलवे में अलग अलग पदों पर भर्ती के बदले इच्छुक लोगों से उनकी जमीनें बहुत कम दामों पर ली गईं या फिर गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर करवाई गईं। दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सस्पेंड किए गए विधायकों में नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल हैं। दरअसल दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के संबोधन के दौरान आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने नारेबाजी की, जिसके बाद विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वहीं एलजी सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ दिल्ली, यमुना का कायाकल्प, स्वच्छ पेयजल पर सरकार का फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार नीति मार्गदर्शन के लिए विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को दस्तावेज के रूप में अपनाएगी और लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। दिल्ली विधानसभा से निलंबित किए गए नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी है। मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? क्या वह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। राजस्थान कांग्रेस के विधायकों का विधानसभा से अपने विधायकों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस अपने 6 विधायकों के निलंबन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि एक मंत्री ने इंदिरा गांधी जी को अपमानित करने की चेष्टा की है। हमारी मांग यह थी कि वे अपने वक्तव्य को वापस लें और खेद प्रकट करें। देश की संसद में अंबेडकर जी का अपमान और राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा गांधी जी का अपमान होता है। विधायकों को बिना नोटिस के निलंबित किया जाता है। अभी तक सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस को शिकायत है कि इंदिरा रसोई योजना का नाम अन्नपूर्णा क्यों कर दिया। इंदिरा गांधी एक महापुरुष थी, हम भी इंदिरा गांधी का सम्मान करते हैं। इंदिरा गांधी को अन्नपूर्णा देवी से भी बड़ा मानते हैं, लेकिन अशोक गहलोत इंदिरा गांधी को दादी मानने को तैयार नहीं है। हमारे एक नेता के दादी कहने पर अशोक गहलोत ने विरोध शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले इंदिरा गांधी को सम्मान देना नहीं चाहते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया को अगर दादी कहें तो हमें खुशी होगी। दादी कहने में हमें कोई हर्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेसी इंदिरा गांधी को दादी मां मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा से निलंबित किए जाने पर कहा कि जनता देख रही है कि कौन कहां गलती कर रहा है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है वे आगे बढ़कर विपक्ष को साथ लेकर सदन चलाएं। पक्ष और विपक्ष की अच्छी बहस हो। जनता को लगना चाहिए कि उनकी भावनाओं को सदन में उठाया गया है। आज पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की समस्या है, लेकिन ये चाहते हैं कि सदन में बहस ही ना हो। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस साल बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर कहा है कि कोई भी दल कांग्रेस का अपमान करके भाजपा को नहीं हरा सकता। पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव मेरे सम्मानित नेता हैं। कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर कहा कि गठबंधन है और कांग्रेस अपनी ओर से गठबंधन नहीं तोड़ती।
अगर लालू यादव जी का सम्मान है तो कांग्रेस का भी ऊंचा सम्मान है और कांग्रेस का अपमान करके कोई भी दल बीजेपी को नहीं हरा सकता। बिहार की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर सोमवार को दावा किया कि 32 आम आदमी पार्टी विधायक पाला बदलने के लिए उनके संपर्क में हैं। पंजाब विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बाजवा ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान भाजपा के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल उन्हें हटाने का फैसला करेंगे तो वह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने जोर देकर कहा कि अपने 45 साल के राजनीतिक अनुभव में उन्होंने कभी कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले कहा था कि कांग्रेस का इस आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने का कोई इरादा नहीं है। वहीं उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने दावा किया कि यह बाजवा ही थे जिन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए अग्रिम बुकिंग की थी। ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग में कथित संलिप्तता के लिए अमेरिका ने सोमवार को 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें 4 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। पीटीआई के मुताबिक कोषागार विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिबंधित भारतीय कंपनियों में ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बीएसएम मरीन एलएलपी, कॉस्मोस लाइन्स इंक और फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी शामिल हैं। विदेश विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 4 फरवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन जारी करने के बाद से ईरानी तेल बिक्री को लक्षित करने वाले प्रतिबंधों का यह दूसरा दौर है, जिसमें ईरान पर अधिकतम दबाव के अभियान का आदेश दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को रूस को यूक्रेनी क्षेत्र से तत्काल हटाने के समर्थन वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 93 और विरोध में 18 वोट डाले गए और 65 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देश शामिल हैं। वहीं रूस और अमेरिका समेत इसराइल और हंगरी ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। बता दें कि यह प्रस्ताव यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध की 3री वर्षगांठ पर आया है। वहीं भारत और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के बाद कहा कि यूक्रेन में कोई भी शांति समझौता सुरक्षा गारंटी के साथ होना चाहिए। मैक्रोन ने सोमवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बिना गारंटी के युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। वहीं ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने की लागत और खर्च यूरोपीय देशों को उठाना चाहिए, केवल अमेरिका को नहीं। इस पर मैक्रोन ने ट्रंप का जवाब देते हुए कहा कि यूरोप को सुरक्षा खर्च ज्यादा बराबरी से बांटने की जरूरत समझ में आ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के आक्रमण की 3री वर्षगांठ पर हुई बातचीत ने आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा है कि वह जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहते हैं और इस पर सहमति बनने के बाद वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग इस साल खत्म हो सकती है। जेलेंस्की ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम इस साल युद्ध खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए बहुत कठिन रहा है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस को रोकने के लिए आने वाले सालों में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और नेटो में शामिल होने से बहुत मदद मिलेगी। गजा युद्ध विराम समझौते में हमास ने इसराइल के सामने अपनी शर्त रखी है। हमास ने कहा है कि गजा युद्ध विराम समझौते के अगले कदमों पर इसराइल के साथ बातचीत इस शर्त पर होगी कि जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त किया जाएगा, जैसा कि तय हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि इसराइल ने रविवार को कहा था कि वह 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को रोक रहा है, जो 6 जीवित और 4 मृत बंधकों के बदले में रिहा किए जाने थे। हमास ने तो इन बंधकों को रिहा कर दिया, लेकिन इसराइल ने हमास पर लगातार गजा युद्ध विराम समझौते के उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को रोक दिया। वहीं अब हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसराइल के फिलिस्तीनी कैदियों को न छोड़ने पर अड़े रहने से पूरा समझौता ही गंभीर खतरे में पड़ गया है। उन्होंने मध्यस्थों, विशेषकर अमेरिका से इसराइल पर दबाव डालने का आह्वान किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.